हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। तो ये जो हैं चंद्रगुप्त मौर्य, वो मौर्य डायनेस्टी के फर्स्ट रूलर है। सेकंड रूलर बिंदुसार है और थर्ड रूलर जो है वो अशोक है। तो आज हम देखेंगे चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। इससे पहले हमने देख रखा है कि जो मौर्य एम्पायर है या मौर्य डायनेस्टी है, उसकी उससे पहले कौन कौन सी डायनेस्टी आती थी। तो हमने पढ़ा हर्यंक डायनेस्टी, फिर आई थी शिशुंग डायनेस्टी, फिर आई थी नंद डायनेस्टी। तो इन सभी डायनेस्टी के अलग अलग रूलर होते हैं और ये जो होते हैं वो मगध के साम्राज्य को धीरे धीरे ये वंश जो होते हैं, डायनेस्टियाँ होती है, वो बढ़ाती जाती है और लास्ट में जो नंद डायनेस्टी होती है, तो नंद डायनेस्टी के जो लास्ट रूलर होते हैं धनानंद को जो चंद्रगुप्त जो है वो युद्ध में पराजित करते हैं, हराते हैं। और जो सारा साम्राज्य होता है मगध जो साम्राज्य था, मगध का जो पूरा एरिया होता है, वो कौन ले लेते हैं? चंद्रगुप्त ले लेते हैं। तो वही हम आज देखेंगे किस प्रकार। तो धनानंद कौन था? धनानंद जो था वो नंद डायनेस्टी का रूलर था, लास्ट रूलर, जिसका नाम था धनानंद, जो कि मगध के एरिया पर राज कर रहा था। ठीक है। तो ये क्या होता है कि जो धनानंद होता है वो क्या है कि धनानंद लोगों से ज़्यादा टैक्स वसूलता था। और तो फाइनली जो लोग जो थे वो धनानंद से बिल्कुल मतलब कि नफरत करते थे। धनानंद को बिल्कुल नहीं चाहते थे कि ये हमारा राजा रहे, क्योंकि जो धनानंद था वो लोगों के हित के बारे में नहीं सोचता था और लोगों को परेशान करता था। तो धनानंद के दरबार में, यानी नंद डायनेस्टी जब रूल कर रही थी, तो धनानंद का जो दरबार था, तो उसमें क्या होता है कि एक मंत्री होता है। मंत्री का नाम होता है चाणक्य। चाणक्य जो होता है वो इसका मंत्री होता है। चाणक्य इन सब चीज़ों को देख रहा होता है कि ये लोगों को परेशान कर रहा है, लोगों के हित के बारे में बिल्कुल नहीं सोच रहा है। ये सब नोटिस कौन करता है? एक चाणक्य। चाणक्य क्या नोटिस करता है? धनानंद के बारे में नोटिस करता है कि ये लोगों से ज़्यादा टैक्स वसूल रहा है, लोगों को परेशान कर रहा है। तो चाणक्य क्या करता है कि इसको समझाता है धनानंद को, बट धनानंद इसकी बात नहीं मानता है चाणक्य की। और चाणक्य को क्या करता है कि इसके कोर्ट से, या कह सकते हैं इसके दरबार से धक्के देकर बाहर निकलवा देता है चाणक्य को। ठीक है। कौन निकलवा देता है? तो धनानंद निकलवा देता है। किसको निकलवा देता है? चाणक्य को। ठीक है। तो अब चाणक्य क्या करता है कि चाणक्य एक मतलब कि यूं यह निश्चित करता है कि वो चाणक्य यह निश्चित करता है कि वह इस नंद डायनेस्टी को समाप्त कर कर ही रहेगा और इस धनानंद राजा को हराकर ही रहेगा और इस जगह नई डायनेस्टी की स्थापना कराऊंगा। इस प्रकार से जो है वो निश्चित कर लेते हैं जो चाणक्य होते हैं। किसके लिए? कि धनानंद के लिए, क्योंकि धनानंद जो है वो चाणक्य का अपमान करते हैं। और चाणक्य जो होते हैं वो धनानंद, जो नंद डायनेस्टी थी उसके मंत्री होते थे, धनानंद के मंत्री थे चाणक्य। तो तभी चाणक्य निश्चित कर लेते हैं कि अब मैं जो इस नंद डायनेस्टी का जो धनानंद है इसको मैं हराऊंगा और इससे ये सारा एरिया जो है वो मैं लूँगा। तो चाणक्य का क्या करते हैं? चाणक्य अकेले तो नहीं कर पाते हैं। तो चाणक्य को एक चंद्रगुप्त नाम का एक लड़का मिलता है, चंद्रगुप्त मौर्य। लगभग तब जो चंद्रगुप्त की एज थी वो 14 से 15 साल थी। तो चाणक्य जो होते हैं, चाणक्य वो चंद्रगुप्त को ढूंढते हैं और फिर क्या करते हैं? चाणक्य जो होते हैं वो चंद्रगुप्त को ट्रेन करते हैं। क्या करते हैं? ट्रेन करते हैं, ट्रेनिंग देते हैं युद्ध करने की, और इसी प्रकार के ट्रेनिंग देते हैं। तो फिर ट्रेनिंग पूरा जो चंद्रगुप्त जो होते हैं वो पूरी तरह से ट्रेन हो जाते हैं। और फिर जो नंद डायनेस्टी है उसका रूलर जो धनानंद होता है, उस पर जो चंद्रगुप्त होते हैं ट्रेन होने के बाद चाणक्य की मदद से क्या करते हैं कि धनानंद पर आक्रमण कर देते हैं। और इस आक्रमण में धनानंद हार जाता है और जो चंद्रगुप्त होते हैं वो जीत जाते हैं। तभी जो मगध का जो एरिया होता है वो चंद्रगुप्त ले लेते हैं। जीतने के बाद कौन ले लेते हैं? चंद्रगुप्त ले लेते हैं। किसकी हेल्प से? चाणक्य की हेल्प से। ठीक है। चाणक्य की हेल्प से चंद्रगुप्त मौर्य जो होते हैं
वो किसको हराते हैं, धनानंद को हराते हैं, और पूरा जो मगध का जो एरिया होता है वो ले लेते हैं। और चंद्रगुप्त मौर्य जो होते हैं वो फिर क्या करते हैं, एक नई डायनेस्टी बनाते हैं जिसका नाम होता है मौर्य डायनेस्टी। तो अब हम देखेंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। तो मैंने बेसिक आपको बता दिया है, वही बुक में दिया हुआ है, पर फिर भी हमने बुक का देखेंगे कि बुक में क्या हुआ है। चंद्रगुप्त मौर्य, फाउंडर ऑफ द मौर्य एम्पायर। चंद्रगुप्त मौर्य जो कि फाउंडर है मौर्य एम्पायर के यानी मौर्य डायनेस्टी के। तो विद द हेल्प ऑफ चाणक्य, चंद्रगुप्त डिफीटेड धनानंद एंड बिकम द रूलर ऑफ मगध एट द एज ऑफ 25। चाणक्य की हेल्प से, किसकी हेल्प से, यानी चाणक्य की मदद लेकर चंद्रगुप्त जो हैं वो धनानंद को हराते हैं, जो कि नंद डायनेस्टी के लास्ट रूलर होते हैं उनको, और मगध का जो एरिया होते हैं वहाँ के राजा बनते हैं। कौन, जो कि चंद्रगुप्त होते हैं। कितने की एज पर, 25 की। यानी जब चंद्रगुप्त जो होते हैं वो 25 साल के होते हैं, तब चाणक्य की हेल्प से चंद्रगुप्त जो होते हैं वो धनानंद को हराते हैं। धनानंद कौन होता है, तो जो नंद डायनेस्टी के जो लास्ट रूलर है धनानंद, उनको हराते हैं चंद्रगुप्त, और मगध के रूलर बनते हैं। ठीक है, जब ये 25 साल के होते हैं तब। इन 305 BC he defeated a Greek ruler Seleucus Nicator and both made a treaty। 305 ईसा पूर्व में जो चंद्रगुप्त होते हैं वो ग्रीक रूलर सिल्यूकस निकेटर को जो है वो हराते हैं। कौन, चंद्रगुप्त किसको हराते हैं, ग्रीक रूलर सिल्यूकस निकेटर को। और दोनों जो हैं वो आपस में समझौता करते हैं, यानी ट्रीटी करते हैं, संधि करते हैं। ट्रीटी का मतलब आपस में समझौता कर लेते हैं। तो इस ट्रीटी में या संधि में क्या होता है कि सिल्यूकस टूक 500 एलिफेंट फ्रॉम चंद्रगुप्त एंड गेव अफगानिस्तान बलूचिस्तान टू चंद्रगुप्त। तो संधि में क्या होता है कि 500 हाथी जो है वो चंद्रगुप्त से कौन लेता है, सिल्यूकस निकेटर 500 हाथी चंद्रगुप्त से लेता है, और अफगानिस्तान और बलूचिस्तान जो है वो चंद्रगुप्त को देता है। कौन देता है, तो सिल्यूकस निकेटर। कौन से एरिया, ये जो अपने अफगानिस्तान और बलूचिस्तान जो है वो कौन देता है, सिल्यूकस निकेटर, किसको, चंद्रगुप्त को, संधि के अनुसार। Seleucus got his daughter Helena married to Chandragupta and sent Megasthenes as his ambassador in Chandragupta court। जो सिल्यूकस निकेटर जो होता है वो अपनी बेटी की शादी जो है वो चंद्रगुप्त से कराता है, जो कि बेटी का नाम था हेलिना। हेलिना की शादी जो है वो चंद्रगुप्त से कराता है सिल्यूकस, और साथ में एक मेगास्थनीस भेजता है, यानी मेगास्थनीस भेजता है, जो कि एम्बेसडर होता है यानी राजदूत। एम्बेसडर का मतलब होता है राजदूत, जो कि सिल्यूकस भेजता है चंद्रगुप्त की कोर्ट में। किसके साथ में, हेलिना के साथ में एक एम्बेसडर को भेजता है चंद्रगुप्त की कोर्ट में जिसका नाम होता है मेगास्थनीस। और मेगास्थनीस ने एक बुक भी लिखी है जिसका नाम है इंडिका। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि मेगास्थनीस की बुक कौन सी है, तो आपको बताना है इंडिका। ही टूक इनिशिएशन ऑफ जैन रिलीजन फ्रॉम द भद्रबाहु। ये जो होते हैं वो जैन रिलीजन को अडोप्ट कर लेते हैं भद्रबाहु से, मतलब कि उन्होंने भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ले ली। ठीक है, ही डेड इन सरवनबेलगोला थ्रू फास्टिंग इन 298 BC, यानी 298 ईसा पूर्व इनकी जो है वो डेथ हो जाती है। सरवनबेलगोला नाम का एक स्थान है जो कि मैसूर में है। वहाँ पर इनकी उपवास के थ्रू मतलब कि मृत्यु हो जाती है। जब इनका उपवास होता है तब सरवनबेलगोला नाम का एक स्थान है जो कि मैसूर में है, वहाँ पर इनकी डेथ हो जाती है, जो चंद्रगुप्त हैं।